जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन. दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज द एंड सेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. फाइनल सेशन होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का. और ये जो सेशन है ना, क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सेशन इज ऑफ हाई लेवल, मतलब अच्छा खासा लेवल होने वाला है. जितनी भी चैलेंजिंग कॉम्बिनेशंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका देखो. ग्रेजुअली जो फिजिक्स का लेवल बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का भी आप देखोगे, पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे करके थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा है एनडी. तो यहाँ पर ये जो हाई लेवल है इसको मीटअप करने के लिए हम लोग ये वाला सेशन उसको डेडिकेट करने वाले हैं. और जो भी मतलब जो ओवरऑल कंसेप्ट्स होते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज, ए सिमेट्री, मिरर सिमेट्री रूल, फोल्डिंग सिमेट्री रूल, और ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब हीटिंग इफेक्ट जो है और अपन पावर के जितने भी फॉर्मूले हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो एकदम मैं कहूँगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अपन कवर अप करने वाले हैं. बस मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये वाले सेशन को आधा अधूरा मत छोड़ना. यदि आपने ये वाला सेशन शुरू करा है तो आखिरी तक ले जाना और आखिरी तक ये वाले सेशन को आपको एंड करना है. ठीक है. सो यहाँ पर बिना कुछ कहे ये वाला सेशन अपन शुरू करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखो, जो अपन आगे चल के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं ना, तो इसमें आप एक चीज़ दिमाग में रखना. वो चीज़ ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कॉम्बिनेशन रिमेन्स द सेम until any combination like transmitter, capacitor और resistor come into its way. मेरे कहने का मतलब ये है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कॉम्बिनेशन में वो सेम रहने वाला है जब तक कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उसके रास्ते में नहीं आ जाता. वो कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, ट्रांसमीटर, कैपेसिटर, रेजिस्टर. सर कैसे बीच में आएगा? आप एक बार बना कर बताओ, कुछ करके बताओ. देखो मैं आपको बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अपन लेते हैं, ठीक है, लेट मी टेक, अपन क्या ऑरेंज कलर लेते हैं. यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये आया, 1 2 3 4, ये आ गया. ठीक है. यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है ना. आगे मत बढ़ाओ, इसको रोको. ठीक है. ये आगे. अब यहाँ पर ये एक आया, ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर ये आया, ऐसा गया, ये ऐसा आया. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. यहाँ पर आपको क्लियरली एक पॉइंट, यदि अपन इसको ड्रॉ करते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज ए पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है दिस इज बी पॉइंट. ठीक है. ए पॉइंट और बी पॉइंट. अब यदि अपन मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से जो करंट आ रहा है ना, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर जैसे करंट फ्लो करना चालू करा, ये करना चालू करा, यहाँ पर फ्लो करना चालू, तो यहाँ पर आप कुछ भी मतलब नाम नहीं दे सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो बीच में ये आ गया, यहाँ पर बीच में ये आ गया, यहाँ पर बीच में ये आ गया. जब बीच में नहीं आएगा ना, तब अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कंटिन्यू करेंगे. देखो मैं आपको और आगे जब अपन एग्जैक्ट सवाल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बीच में कैसे आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चालू करा बी, अब यहाँ पर आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, आगे आगे गया, भाई ये वाला रेजिस्टर आ गया, मतलब बीच में कुछ ना कुछ आ गया. तो यहाँ पर आपको समझ में ये तो आ गया है कि बीच में चीज़ कैसे आई, ये तो समझ में आ गया ना. अब यहीं पर पहली वाली जो स्टेप होने वाली है वो क्या है भाई, आप क्या करो, जो ए और बी है, आपको पक्की बात है 2 पॉइंट देंगे. यू विल बी गिवन विथ 2 पॉइंट. कोई भी आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे. अब ये जो 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे ना, एक होगा ए, एक होगा बी. आपको कुछ नहीं करना, एक का पोटेंशियल डिफरेंस वी ले लो, एक का जीरो, कुछ भी. जैसे ए का आपने वी ले लेना है और वी का जीरो ले लेना है. बस ये आपको क्या करना है, ये कंसिडर करना है पोटेंशियल डिफरेंस. सर एक काम करते हैं, अपन एक सवाल सॉल्व करते हैं और उसके बाद फाइनली आप हमें बता दीजिएगा कि कैसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स सर्किट में. यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि करंट जब यहाँ से आएगा, ठीक है, तो करंट यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ. सो इट्स वेरी हार्ड टू से कि कौन सा सीरीज़ है और कौन सा पैरेलल है, ये बताना यहाँ पर बहुत मुश्किल है. तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपन क्या करने वाले हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना. यू आर गिवन विथ 2 पॉइंट ए और बी. ए का पोटेंशियल डिफरेंस अपन क्या कर लेते हैं, वी ले लेते हैं, और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. ऐसा क्यों कर रहा है? अरे यार ये पूरा का पूरा सर्किट ऐसे ही तो है. ये यहाँ पर ये सर्किट है, ये ऐसा करके, ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर ऐसे जाकर ऐसे नीचे आ रहा है. ये पूरा सर्किट है ना, तो अपन इमेजिनरी सर्किट अपने दिमाग में रख रहा है. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर वी है और यहाँ पर जीरो है. जब आप यहाँ पर आगे गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए, यहाँ पर देखा, यहाँ तक तो कोई भी यहाँ पर रेजिस्टर नहीं था, कोई भी यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं आया था, तो इसका भी वी हो गया. फिर यहाँ पर गए तो यहाँ पर तो ये आ गया, तो यहाँ पर आप जाओगे नहीं आगे, आप इसके आगे तो जाओगे नहीं. फिर आप नीचे आए, नीचे आए, यहाँ पर नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, आगे गए, आगे, यहाँ पर भी वी है, ये वाले टर्न पर भी यहाँ पर भी वी है, तो यहाँ पर भी वी है. यहाँ पर जीरो है, अब जीरो वाला देखते हैं तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा,
यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। आप बस एक काम करो, आप देखो R1, ठीक है, ये जो R1 है ये किन दो के बीच में है, ये V और 0 के बीच में है। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने यहाँ पर पॉइंट बनाया, एक क्या बनाया, एक अपना बनाया यह V और एक बनाया 0। R1 किसके बीच में, V और 0 के बीच में। तो आपने कुछ नहीं करा, ये लाए और V और 0 के बीच में R1 ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर R1 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो R2 है, ये जो R2 आपको दिख रहा है, R2 किसके बीच में है, R2 यहाँ पर बीच में है 0 और V के बीच में। दोबारा यहाँ पर जो R2 है ये 0 और V के बीच में। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर R2 आ गया, ये यहाँ पर R2 आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर R2 आ गया। अब यहाँ पर यदि आप देखोगे R3, R3 किसके बीच में, R3 यहाँ पर दिखेगा V और 0 के बीच में दोबारा। तो यहाँ पर आपने क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर R3 आ गया। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने बस क्या करा, पोटेंशियल डिफरेंस को एलोंगेट करा है, ये देखते हुए कि बीच में कोई जब तक कंपोनेंट नहीं आ रहा है सेम पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखते जाना है। अब क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, तीनों के तीनों काय में आ गए, तीनों के तीनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस वॉज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, एकदम सिंपल कहानी है। तो यही चीज़ को आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। अब एक बढ़िया सा सवाल मैं आपको करवाता हूँ जिसके एनडी में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, करें ये वाला। अब तुमको लग रहा होगा सर ये तो एकदम ईजी है यार, चिंता मत करो भाई, कठिन बनाने का काम मेरा है, ठीक है। यहाँ पर देखो बस आप, ये आया सीधा आते जा रहा है, ये एक रजिस्टर ये आ गया, फिर आगे आते जा रहा है, फिर एक रजिस्टर ये आ गया, ठीक है, ये एक रजिस्टर आ गया। यहाँ पर आगे जा रहा है, एक रजिस्टर ये आ गया, ठीक है। अब ये इसके ऊपर से निकल रहा है, जॉइंट नहीं है, ऐसे निकला, यहाँ आगे गए, ये एक रजिस्टर ये आ गया, ठीक है। इतने रजिस्टर यहाँ पर 4 आ गए हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। 2 पॉइंट होने चाहिए, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे, अभी तो मैं क्वेश्चन कैसे आपको गिवन होगा वो बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट है B, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है A और ये है B, ठीक है, 2 पॉइंट है। अब उसने बोल दिया फाइंड द, आपको क्वेश्चन कैसे बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। तो आप कंसिडर करो A पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, A पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है V, और B पर कितना है 0, यहाँ 0 है और यहाँ पर B है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर तो ये कंपोनेंट आ गया, यदि आप V के ऊपर ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो यहाँ पर भी V होगा। अब ये जो B है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर तो ये आ गया, तो यहाँ तो जाएंगे नहीं, तो है ना, तो अपन ऊपर जाते हैं, जब ऊपर गए तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, यहाँ पर ये वाला कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 0। तो जो चीज़ें हैं अभी अपने को क्या समझ में आई, जो हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस थे वो हमको मिल गए, बाकी चीज़ें हमने रब कर दी है, ठीक है, B मिल गया और 0 मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। यदि आप ध्यान से देखोगे, सबका जो अपन रेजिस्टेंस है, ये आधा दूरा क्वेश्चन है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, अपन अलग अलग कलर से कर दें, ठीक है, ये R है, ये भी R है, ठीक है, यहाँ पर ये भी R है, ये भी R है, ठीक है, यहाँ पर ये भी R है, ये भी R है, अब यहाँ पर ये भी R है और ये भी R है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑरेंज वाले 2 हैं, ये जो ऑरेंज वाले 2 हैं, एक ये और एक ये काई के बीच में, V और 0 के बीच में है। तो आप पहले तो यहाँ पर क्या बना लो, V बना लो, ठीक है, आपने ये बना लिया V और 0 के बीच में आपको कौन, ये 2 मिल गए, एक ये और एक ये, ठीक है, ये V और एक ये 0 के बीच में। फिर आपने देखा कि भाई वाइट वाले जो 2 आ रहे हैं, एक और ये काई के बीच में, अरे ये तो ये V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, तो आप इनको भी ड्रॉ करो ना, ये भी काई के बीच में आ गया, V और 0 के बीच में, तो कहीं भी बना दो, ऊपर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, V और 0 के बीच में, ये भी R हो गया, इसका भी रेजिस्टेंस R है। अब आपने देखा जो ब्लू वाले हैं भाई, ये भी तो 2 V और 0 के बीच में है, ये 0 और ये V, इन दोनों के बीच में। तो अब आपने क्या डिसाइड करा कि अब अपन इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक V एक R ये हो गया, एक ये हो गया। अब आपने देखा आखिरी में पीले वाले, ये भी भाई V और 0 के बीच में है, तो आपने इसको उठाया यहाँ, ये और एक ये देख लिया, और सबका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर कितना आ रखा है, अभी अपन ने मैच करा था,
ये भी आर है, 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 और ये भी आर है, और ये भी आर है। तो क्लियरली आप देख रहे हो ये जो दोनों आर हैं ये सीरीज़ में, ये दोनों आर सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में। तो एक बन जाएगा ऊपर वाला वाइट वाला सीरीज़ में, कितना हो जाएगा 2R, है ना, क्योंकि दोनों को प्लस कर देंगे ना, ये प्लस हो जाएंगे। जो ऑरेंज वाला है ये हो जाएगा एक 2R, फिर जो ब्लू वाला है ये हो जाएगा 2R, फिर जो ये वाला है ये हो जाएगा 2R। मतलब आखिरी में जाकर यू विल फाइंड कि ये चारों के चारों ये काय में आ गए, पैरेलल में। अब जब चारों के चारों पैरेलल में आ गए ना, तो आप क्या करोगे, सबका पैरेलल निकालो। 1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट मैं एक चीज़ बताऊँ ना, कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में निकालना हो तो आप क्या करा करो कि कौन सा है, ठीक है, पहले तो आप देखो जैसे 2R है ना, और कितनी बार आ रहा है ये, ठीक है, 1 2 3 4, तो आपने क्या कर दिया 1/2, तो आ गया R/2 आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा है मतलब रेजिस्टर कितने ओम का है और कितनी बार आ रहा है, नीचे लिख दिया चार पैरेलल में, सेम के लिए है ये। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, एकदम ईजी था। एक और क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इतना आसान, यहाँ तो कुछ बने ही नहीं है, डोंट वरी, मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो ध्यान से मेरी बात, ये बनाओ, ये बना, ठीक है, फिर ये बना, ठीक है, फिर यहाँ ये बना, फिर ये बना। ठीक है, बना, समझ में आया। यहाँ पर ये क्या है, ये है A, और यहाँ पर क्या है, ये है B, A और B। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सबका यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, और इसका भी R है। ये बस अपन क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब बोल दिया A और B के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो A को V ले लो, ठीक है, A को V ले लिया आपने, और B को कितना ले लो, 0 ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर तो कोई भी कंपोनेंट नहीं आया ना, तो यहाँ पर तो 0 आ गया। अब आपने देखा यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, ठीक है, मगर एक और यहाँ पर आगे जाओगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। मगर यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यदि आपने खोल कर देखा कि ये जो R है ये किसके बीच में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 0 और किसके बीच में, यहाँ तो एक पॉइंट होना चाहिए ना, यहाँ पर ये जो बीच में ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर तो एक पॉइंट होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे, क्योंकि यही पॉइंट है जो सबको ज्वाइन कर रहा है। तो आप कुछ मत करो, इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स कंसिडर कर लो, ये लो एक्स कंसिडर कर लो, तो आप अलग अलग कलर से डिनोट करो इसको। ये है अपना ये है ये, ठीक है, ये है ये, और एक को बना दो ये वाइट। तो आप एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। आप वाइट वाला देखो ये किसके बीच में है ना, आप वाइट वाला देखो, आप 3 पॉइंट, अब वाइट वाला एक्स और ए के बीच में है, एक्स और ए के बीच में क्या आ रहा है, वाइट वाला आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करा, यहाँ लिखा ए और एक्स के बीच में वाइट वाला कर दिया ये, ठीक है, ए और एक्स के बीच में। अब जो ये येलो वाला है ये एक्स और ओ के बीच में, तो ये एक्स और ओ यहाँ कर, एक्स और 0 यहाँ कर दो, ये आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट थे जो अभी अपन ने लिए थे, अब कई लोग तुमको ऐसे डायरेक्टली बोलेंगे, अब तुम सीधे ये तीनों पॉइंट को यहाँ पर लिख लो, मैं एक एक करके आपको अच्छे से बता रहा हूँ। फिर तुम्हारा दूसरा क्या आता है, यहाँ पर देखो तुम ऑरेंज वाला, ये 0 और x के बीच में, तो भाई 0 और x के बीच में तो ऐसे करके कर दो, ये लो 0 और x के बीच में, ये आ गया। फिर तुमने ऑरेंज वाला भी हो गया, अब यहाँ पर ब्लू वाला देखो 0 और x के बीच में, तो ये ब्लू वाला भी 0 और x के बीच में है, ये कर दो। अब तुमने देखा व्हाइट वाला a और x के बीच में है, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया, तो भाई सभी का क्या है यहाँ पर r है, ये भी r, ये भी r, ये भी r, ये तीनों को करोगे तो कितना आ जाएगा r/3, r/3, क्योंकि अभी निकाला ना, इसका मतलब तीनों पैरेलल में है, इसका आंसर r/3 आ गया। अब ये जो है ये तो r है, ये और ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए। अब जब ये दोनों सीरीज में आ गए तो r + r/3 कितना हो जाएगा, 4r/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एकदम आसान था। इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ये वाला देखो, इतना आसान आपको नहीं मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, और भी कठिनाइयाँ मैं अभी इसमें डालता हूँ ये वाले सवाल में। यहाँ पर देखो ध्यान से, ये एक,
ये 2, ठीक है, ये 3, ठीक है। इतने रजिस्टर यहाँ पर गिवन है। आपको पॉइंट दे दिया ए ये और बी दे दिया ये, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो ये है वी और ये है 0, ठीक है, वी और 0, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप ना यहाँ से आगे बढ़ सकते हो ना यहाँ से बढ़ सकते हो, या तो कहीं पर भी आपको ऐसा लगे ना कि कंपोनेंट बार बार बीच में आ रहा है, तो आप एक पॉइंट आप ले लो कोई सा भी, जो दूसरा पॉइंट है ना कोई, उसको एक्स ले लो, चाहे आप इसको एक्स ले लो, चाहे इसको, एक को भी लोगे दूसरा तो ऑटोमेटिक एक्स हो जाएगा। तो कुछ भी कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, ये एक्स लिया तो कॉमन सी बात है ये वाला भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी कंपोनेंट बीच में नहीं आ रहा है, तो अपन ने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब जब अपन ने एक्स कंसिडर कर लिया, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी का रेजिस्टेंस कितना है, पहली बात तो आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला है पीला वाला, ये वाला है नीला वाला, ये वाला है सफ़ेद वाला, ठीक है, और ये वाला है संतरे वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला है ये ग्रीन वाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो ऑरेंज वाला है ये V और 0 के बीच में आ रहा है, तो आप बना दो ऑरेंज वाले को, ये लो V और ये लो 0। पास पास कर लें, बिल्कुल सर, पास पास कर लो, ये V और 0 के बीच में, ठीक है। ये ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला X और 0 के बीच में आ रहा है, तो ग्रीन वाला उठाओ, यहाँ पर कहीं होगा, ये X आ गया, X और 0 के बीच। वाइट वाला आ रहा है X और 0 के बीच में, तो आपने वाइट वाला ऐसे एलोंगेट करा X और 0 के बीच में। अब आपने ब्लू वाला देखा A और X के बीच में, मतलब V और X के बीच में, तो A वाला यहाँ पर लाया, ये नीचे आ जाएगा ऐसे करके, इसके बीच में, ठीक है। अब आपने और आगे क्या देखा, ये बचा कौन सा, पीला वाला, पीला वाला V और X के बीच में, मतलब V और X के बीच में। अब V और X के बीच में पीला वाला आ रहा है क्या, यस, A और X के बीच में, मतलब V और 0 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये आप सीधा उठाकर उसको वहाँ पर लेकर चले जाओ, ये एक हो गया V और 0 के बीच में, ये ठीक है, 0 के बीच में। 0 कहीं गलत तो नहीं कर दिया, गलत तो नहीं लग रहा है आपको, एक 0 हो गया। देखो, क्योंकि ये जो वाइट वाला आ रहा था, ये जो वाइट वाला आ रहा था ना, ये जो इधर वाला, ये वाला, ये वाला, ये है ना, इसको मैं वाइट क्यों बोल रहा हूँ भाई, इसको तो येलो बोलना चाहिए। ये येलो A और X के बीच में आ रहा है, ठीक है, मतलब V और X के बीच में, तो ये वाले को यहाँ ड्रॉ करना था। ब्लू वाला भी A और X के बीच में आ रहा है, मतलब A और इधर आ रहा है A और X के बीच में, तो उसको इन दोनों को यहाँ कर दिया, है ना। एक एक करके अपन चेक करते हैं क्या क्या कैसे क्या करा, है ना, ध्यान से चेक करना। लिसन टू मी केयरफुली। पहले अपन ने ऑरेंज वाला लिया, ये ऑरेंज वाला आ रहा है V और 0 के बीच में, ठीक है, ठीक है सर, ऑरेंज वाला V और 0 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब जब V और 0 के बीच में ऑरेंज वाला आ रहा है, तो आपने लगा दिया V और 0 के बीच में ऑरेंज वाला, ठीक है सर, ओके। अब आपने देखा येलो वाला आ रहा है V और X के बीच में, ठीक है, जो येलो वाला है V और X, मतलब V, ये येलो वाला V और X के बीच में, तो आपको इसके पैरेलल जाना था ना, है ना, ये वाला येलो वाला हो गया। बस, और क्या, एकदम आसान है। कैसे क्या करोगे, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करो, ठीक है, ये दोनों को पैरेलल करोगे, ये और ये सीरीज बन जाएंगे, और फिर ये दोनों इसका पैरेलल हो जाएगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, एकदम आसान क्वेश्चन है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जैसे जैसे जाओगे ना, वैसे वैसे करते करते आपको देखना है कि वोल्टेज कहाँ पर कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या, दोबारा बताऊँ क्या? देख लो यार, क्या याद रखोगे तुम भी, ये लो जल्दी ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। ये सारे के सारे कलर आपको दिख रहे हैं। आपने क्या करा, पहले देखो A, ठीक है, A और X के बीच में क्या आ रहा है, ये A है, ये X है और ये B है ना, मतलब 0 है,
अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पर अपन लगाते हैं ए और एक्स के बीच में पहले नीला वाला आ रहा है, आप लगा दो, ये आ गया। उसके बाद ऑरेंज वाला किसके बीच में आ रहा है, वी और ज़ीरो के बीच में, मतलब ए और ज़ीरो के बीच में। तो ऑरेंज वाला आपने उठाया ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके बाद ग्रीन वाला किसके बीच में, एक्स और बी के बीच में, ये ग्रीन वाला आ गया। अब ऑरेंज वाला ए और एक्स के बीच में, ठीक है, ये मतलब येलो वाला, सॉरी, इसके बीच में। सारे हो गए, वाइट वाला बचा है, वाइट वाला ए और एक्स के बीच में। तो आपने क्या करा, नहीं, वाइट वाला किसके बीच में, एक्स मतलब और वी के बीच में। तो ये उठाकर वाइट वाला यहाँ लगा दिया, बस सॉल्व, खेल खत्म। ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का मिलकर r/2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि पैरेलल है। ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, r/2 हो जाएंगे। ये दोनों r/2 हो गए, r/2 प्लस r/2, क्योंकि अब ये सीरीज में हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये r हो जाएगा। और ये r पैरेलल में है, तो आंसर क्या जाएगा, r/2। बस दैट्स इट। समझ में आया, एकदम आसान है। अब आप बोलोगे ये डायग्राम दूसरा क्यों बना दिया, अरे भाई दो तरीके, एक सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका थोड़ी ना है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर आपको ए ये है, ठीक है, और बी ये है, ओम यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन के ऑप्शन भी गिवन है, सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। ये 2 ओम का है, यहाँ पर 6 ओम का है, ये 12 ओम का है, ये यहाँ पर 4 ओम का है, ये यहाँ पर 1 ओम का है, ठीक है, 1 ओम। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन है 1, 2, 0.5 और 4। निकालें, कैसे निकालेंगे, आपने इसको कंसिडर कर लिया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V और इसका 0, ठीक है। तो V इसका भी हो जाएगा, V यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। 0 कहाँ पर हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। अब करें, बस अब सभी के बीच में आ गया, एकदम आसान है ना। अब आप देखो, अपन अलग अलग कलर यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये ग्रीन, ये वाइट, ये येलो, ये ऑरेंज, ठीक है। अब एक कर दो ब्लू, ये ब्लू, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रीन एक एक करके चालू करते हैं। पहले वाइट वाला V और 0 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉ करें, वाइट वाला ये V और 0, ठीक है, ये V है और ये 0 के बीच में, ठीक है। अब ग्रीन वाला V और 0 के बीच में, ये ग्रीन वाला, येलो वाला ये भी V और 0 के बीच में, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज वाला ये भी V और 0 के बीच में, ठीक है। अब कौन सा बचा, ब्लू वाला, भाई ये भी V और 0 के बीच में। तो सारे के सारे क्या है, पैरेलल हैं, और क्या, सारे देख लो, है ना। अब सभी के पैरेलल हैं, तो आप कुछ मत करो, सारे लिख दो, और क्या, ये कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/1, ठीक है। आप इसका LCM लोगे, ये आएगा 12, फिर लिखो आप 3 + 2 + 6 + 1 + 12, ये 3 और 2 6 और 6 12 और 12 और 24, देखो 6 7 8 9 10 11 और 1 12, ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ कितना हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 2 आ गया, अब ये 2 किसके बराबर आया, 1/r के, तो r किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के, विच इज़ इक्वल टू 0.5, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। इतना आसान सवाल था ये, क्लियर है सभी को। देखो भाई एकदम आसान था, इतनी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बता दी कैसे क्या करनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन, इसका भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम आराम से अपन लोग सारी चीज़ें कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं, सेशन ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो भाई इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन में आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी, आपको सेम पेयर रिपीट होते हुए देखेंगे। आप ये देखो, एक पेयर है ये रिपीट हुआ, फिर एक पेयर है ये रिपीट हुआ, एक पेयर है ये रिपीट हुआ। मतलब पेयर क्या हो रहे हैं, पेयर यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर पेयर रिपीट हो रहे हैं। तो आप अलग अलग पेयर देखो ना, ध्यान से देखो, अलग अलग पेयर आपको नज़र आएंगे।
पहला वाला 2r का। तो आप पहली चीज़ कभी भी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन करोगे, पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहली चीज़ है फाइंड द पेयर। ठीक है, आपने पेयर को फाइंड कर लिया। अब जब आपने पेयर को फाइंड कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, आप पूरा जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसको क्या कंसिडर करो, x। तो लेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, हमको तो कंबाइंड रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, लेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस बी एक्स। ठीक है, आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस को x लेट करा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो पूरी कहानी है ये इनफाइनाइट है। यदि इनफाइनाइट पेयर्स हैं आपके पास, यदि इनफाइनाइट, इफ यू हैव इनफाइनाइट पेयर्स, इस इनफाइनाइट पेयर्स में से आप यदि एक पेयर रिमूव कर दोगे, क्या उसके कोई रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा भाई, इनफाइनाइट है वो। तो यदि आपने कंबाइंड रेजिस्टेंस x लिया है तो इनफाइनाइट वाले का भी x होगा। तो मेरा मतलब क्या है, जैसे आपकी कहानी कैसे चालू हो रही थी, ऐसे हो रही थी, एक ये था, ये एक पेयर ये बन गया। ठीक है, a b। ठीक है, ये एक पेयर समझ में आ रहा है, ये आपका एक पेयर ये बन गया। अब आगे चल के एक पेयर तो अपना ये बन गया r और r का, क्लियरली आपको दिख रहा है ये r और ये r। अब आगे चल के जर्नी कंटिन्यू होगी, है ना, ये जो x है अब यहाँ पर ये जो है ये कंटिन्यू होगा। तो अब आप एक बात मेरे को बताओ, मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, यदि कंबाइंड रेजिस्टेंस पूरा इनफाइनाइट तक x है तो बाकी का ये एक पेयर को छोड़कर उसका भी x ही होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि एक ही तो आपने हटाया है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने सारे जितने भी आगे जाते जा रहे हैं ना उनको अपन ने क्या कंसिडर कर लिया, उसका जितना भी इनफाइनाइट है वो कितना होगा, x होगा। ठीक है, समझ में आया? अब आप एक चीज क्लियरली देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये दोनों आपको काय में पैरेलल में दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो आप इनका पैरेलल निकालो सबसे पहले। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू r प्लस x अपॉन rx। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर एक बन गया। अब आपका सर्किट कैसा देखेगा, अब आपका जो फाइनल सर्किट है मैं आपको बताता हूं वो कैसा देखेगा, ध्यान से सुनना। देखो ऐसा, और ये जो अभी आपने फाइंड करा, ठीक है, ये A और ये B। ठीक है, ये था R और अभी जो फाइंड करा वो कितना है, R डैश कितना आ जाएगा, R डैश आ जाएगा RX अपॉन R प्लस एक्स। यहाँ पर लिख दें RX अपॉन R प्लस एक्स। अब एक बात मेरे को बताओ, ये दोनों काय में आ गए, सीरीज में आ गए। दे बोथ हैव कम इन सीरीज, जेंटलमैन, दे बोथ हैव कम इन सीरीज। अब यदि ये सारे के सारे दोनों सीरीज में आ गए तो आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, वो कुछ भी कर लो यार, आर ए कर लो, इक्विवेलेंट कर लो, जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, दोनों को प्लस कर दो, आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर प्लस एक्स, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, यह आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अपन ने कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके बराबर लिया था, एक्स के बराबर लिया था, तो इसको इक्वल टू एक्स कर दें। बिल्कुल सर, इसको इक्वल टू एक्स कर दो। तो अब क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, नहीं क्यों, आर स्क्वायर अपन ने ये एक चीज़ गलत करी है क्या, यहाँ पर 2 बार आर एक्स आएगा क्या, 1 इंटू, रुकना 1 मिनट रुकना, आर स्क्वायर प्लस आर एक्स, हाँ सही है, ठीक है, प्लस आर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक आर एक्स से एक आर एक्स कैंसिल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1, बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस आर, और सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई माइनस आर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, अरे अब तो कुछ भी नहीं करना है भाई, अब तो कुछ भी नहीं करना है, अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेकर आ जाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है कि नहीं, एनडी की तैयारी कर रहे हो आप, पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब ये जो d होता है ये कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस
4AC। बस आंसर डालो, आंसर आ जाएगा, है ना, इतना आसान है। सभी में यही करना है। तो बेसिक क्या करना है, देखो बेसिक अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर ये सवाल में बेसिक अप्रोच मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर आप करते रहना। पेयरिंग आपको समझ में आ रही, पहले आड़ी थी, अब ऐसे पेयर बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आड़े पेयर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कंटिन्यू होते जा रहे हैं, ये सारे के सारे पेयर क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक जो फाइनल है आप कंबाइंड रेजिस्टेंस उसको कितना ले लो, जो कंबाइंड है उसको x कंसिडर कर लो, कंबाइंड आर बी एक्स, ठीक है, उसको आपने x कंसिडर कर लिया। तो आप एक बात बताओ, एक तो आपका ये बना, है ना, ये, और एक क्या है, ये। तो अब आप एक काम करो, जो एक आर ये गिवन है, एक आर जो पेयर वाला है, और बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको आप x कंसिडर कर लो, क्योंकि वो तो आपका x है, ये x हो गया। क्यों? क्योंकि कंबाइंड में से यदि आपने एक पेयर ये वाला हटा भी दिया तब भी तो बचा हुआ x है, बचा हुआ तो तब भी x है, तो यहां पर ये x हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ये a हो गया, ये b हो गया, ये दोनों सीरीज में है। तो अब आपका इन दोनों को सीरीज में करोगे तो ये r प्लस एक्स हो जाएगा। तो नया सर्किट कैसा बन जाएगा, नया सर्किट वुड लुक लाइक दिस, ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये r हो गया और ये r प्लस एक्स हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों के दोनों। अब आपका फाइनली 1/r डैश कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस एक्स, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, एकदम ईजी है। आई होप इतनी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखो चीज़ें ना पहली बार में थोड़ी सी आपको हो सकता है कि मुश्किल लगे, मगर जब आप खुद से ट्राई करने जाओगे ना, सारी चीज़ें आपको आसान नजर आएंगी। ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सीम ईजियर एंड ईजियर। कितना समय हो गया सेशन को, अपन को हो गया 32 मिनट, ठीक है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जरा। लेट मी हैव सम वाटर। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। सुनो, कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या है, रेजिस्टेंस, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है। अब जब उसमें से फ्लो करेगा करंट, जब उसमें से करंट फ्लो करेगा ना, तो वो पता क्या क्या रिलीज करेगा, रेजिस्टेंस की वजह से वो होने लगेगा गर्म, वो जो वायर है वो हॉट होने लगेगा, जिसकी वजह से रिलीज होगी हीट, जिसकी वजह से रिलीज होगी हीट, हीट का इफेक्ट होगा। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कोई भी एक हाई रेजिस्टेंट वायर, तो वो जो कंडक्टर है वो हॉट होने लगता है थोड़ी देर के बाद और हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। अपन ने एक चीज पढ़ी थी, हीट को अपन वर्क डन भी बोलते हैं, आपको पता होगा। ये जो हीट है इसको अपन वर्क डन से रिलेट करते हैं, हीट को वर्क डन से रिलेट करेंगे। अब ये जो हीट है, अपन ने एक चीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर, एक प्यारी सी चीज पढ़ी थी, V इज इक्वल टू W/Q हमने पढ़ा था, ठीक है। हीट इज V इज इक्वल टू W/Q। अब इफ यू लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर अपन ने क्या कर दिया, W किसके बराबर हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय Q के बराबर, ठीक है, V मल्टीप्लाई बाय Q के बराबर हो जाएगा। अब जब ये इसके बराबर हो गया तो अपने को पता है V इज इक्वल टू IR होता है ना, और क्योंकि I इज इक्वल टू Q/T होता है तो Q इज इक्वल टू IT होगा। देखो, यदि V इज इक्वल टू IR है तो यहां पर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, W इज इक्वल टू IR मल्टीप्लाई बाय IT। तो ये जो W है ये किसके बराबर आ गया, I² RT। मतलब W तो हीट है ना, तो H इज इक्वल टू I² RT। ये क्या है, ये यही तो है, ये आ गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जो कि क्या बोलता है, दिस लॉ इंप्लाइज दैट जो हीट प्रोड्यूस हुई है रेजिस्टर में,
it is directly proportional to the square of the current, it is directly proportional to the resistance, it is directly proportional to the time. ये देख लो, directly proportional to the square of the current, करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच जिसने में करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन करते हैं. वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू द डोमेस्टिक सप्लाई. द राइज इन टेम्परेचर, मतलब जो टेम्परेचर बढ़ेगा, जो हीट बढ़ेगी, वो काय के ऊपर डिपेंड करती है. पहला वोल्टेज, दूसरा करंट. तो आई अपन ने क्या पढ़ा है, एच जो हीट है इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. तो करंट के ऊपर तो करेगा, टाइम के ऊपर तो करेगा. अब क्या वोल्टेज के ऊपर करेगा कि नहीं? अरे भाई वोल्टेज नहीं होगा तो ये फॉर्मूला ही नहीं निकलता. V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, एच इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, ये निकाला ना. तो ये सभी के ऊपर डिपेंड करता है. तो 1 के ऊपर भी, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. यहां पर क्वेश्चन करते हैं, आपको हीट कितनी दी है? 200 जूल की हीट दी है, प्रोड्यूस्ड 10 सेकेंड. तो हीट आपको दी है H इज इक्वल टू 200 जूल. आपको टाइम दिया है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड. ठीक है. टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड. तो यहां पर लिख दो टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड. यहां पर रेजिस्टेंस दिया है R इज इक्वल टू 5 ओम. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है. अब हमको फाइंड क्या करना है? हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. मतलब हमें V फाइंड करना है और V इज इक्वल टू आई आर होता है. क्या हमारे पास R है. तो हमको बेसिकली I फाइंड करना है. तो ये I फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा? H अपॉन आर टी का अंडर रूट, यही I हो जाएगा. वैल्यू पुट कर दो, 200 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 का अंडर रूट. ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20. तो अंडर रूट 4 इज इक्वल टू आई. तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर आ जाएगी ना. ठीक है. एकदम बढ़िया सवाल था ना, मज़ा आ गया. ठीक है सर, एकदम कंसेप्ट भी क्लियर हो गया. अब ये वाला क्वेश्चन देखो. अ गिवन कंडक्टर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का करंट ये कंडक्ट करके रखा है, और 1 एम्पियर का करंट, और अमाउंट ऑफ हीट कितनी है? 2000 जूल की. मतलब जब करंट 1 एम्पियर का था तो जो हीट थी वो कितने की थी? 2000 जूल की. अब जब, सुनना मेरी बात ध्यान से, अब क्या बोल रहा है? इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज डबल, मतलब 2A कर दिया है, तो ये कितना होगा? तो ये भी डबल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. ना ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. ठीक है. तो I की जगह कितना हो गया? ये 1 था, तो अब कितना हो गया? 2I. तो इसका होल स्क्वायर आर टी, मतलब कि 4I स्क्वायर आर टी, मतलब 4 टाइम्स. ठीक है. तो 4 गुना होगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2000 कितना आ जाएगा? 8000. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है. अब एक है इलेक्ट्रिक पावर, इसके बाद फिर अपन आएंगे वो व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह फलानी चीज़ों के ऊपर. पहले यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर का क्या सीन है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम. कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सर्किट में कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसको इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर. पावर का बेसिक फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर, है ना. 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 मेगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट, और 1 गीगा वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 वॉट. आप सभी को पता है. 1 वॉट को कैसे डिफाइन करोगे? मैंने लास्ट क्लास में क्या सिखाया था आपको. जैसे 1 वॉट है तो आप क्या लिखो? 1 पावर इज इक्वल टू 1 वॉट अपॉन 1 टाइम. SI यूनिट में लिख दो 1 वॉट. ठीक है. इज इक्वल टू वर्क डन 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. तो बस क्या बोलोगे? when 1 joule of work done, when the 1 joule of work is done in 1 second, it is called the power of 1 watt. समझ में आया? इस तरीके से निकालते हैं. अब now listen to me carefully everyone. The practical unit of power is horse power, और 1 हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वॉट का होता है, ना कि 786. ठीक है. 746 मतलब 746 वॉट का होता है. इतनी चीज़ें क्लियर है आपको? बिल्कुल. अब मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा. 4 फॉर्मूले होते हैं पावर के. एक होता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, एक होता है पावर इज इक्वल टू VI, एक होता है पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और एक होता है पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R. ये 4 फॉर्मूले हैं मेरे भाई. ठीक है. 4 फॉर्मूले हैं. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R,
पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये चार जो फॉर्मूले हैं ना, ये एकदम दिमाग में बैठे होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। अब ये आए कैसे? पहला फॉर्मूला जो कि अभी अपन ने निकाला था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, अपन को सभी को पता है। जो पता है मैं साइड में कौन से कलर से लिखूंगा, ग्रीन कलर से लिखूंगा, तो आप देखते जाना। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, यस सर। तो इसका मतलब यह है कि W इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई क्यू हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे, पावर इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी। अब आपको एक चीज़ पता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इसका मतलब यह है कि Q इज इक्वल टू आई टी, ये हो जाएगा। और V इज इक्वल टू अपने एक चीज़ और पढ़ी है, आपने एक चीज़ क्या पढ़ी है, V इज इक्वल टू आई आर। तो इनको जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी, यही हो जाएगा अपॉन टी। तो T से T कैंसिल, तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ पर क्या जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया भाई, एक फॉर्मूला ये हो गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये इससे है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको आर का फॉर्मूला पता है क्या, रेजिस्टेंस, ये जब है ये वाला, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है, ये सेम चीज़। इसको यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो क्या आएगा, अब मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, मतलब V अपॉन आई, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वी आई आ जाएगा, पावर इज इक्वल टू वी आई, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपने एक चीज़ पढ़ी है, आई का फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला वी अपॉन आर होगा, तो पावर इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई वी अपॉन आर, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये पावर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फाइन, चार फॉर्मूले आपके सामने डिराइव करके बता दिए सर, अच्छी हैंड राइटिंग में ये है, ठीक है। ये आप यहाँ से रीड ऑन कर लेना। अब अपन आगे बढ़े, ये कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बढ़िया सा सवाल है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेट हो रहा है कितना, उसकी आपको वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, पावर कितनी थी जब, 80 वॉट। आप सुनो, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, तो पावर क्या होगी। तो आप क्या सोच रहे हो, ऐसे निकाल लें, P इज इक्वल टू वी आई, तो यहाँ पर आई मिल जाएगा आपको, आई यहाँ पर मिल जाएगा कैसे, 80 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय आई, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 4/11 इज इक्वल टू आई की वैल्यू आ गई। इस आई की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, आई इज इक्वल टू 4/11, तो P इज इक्वल टू वी आई कैसे, 110 मल्टीप्लाई बाय 4/11, तो कितना जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको एक बात बताऊं भाई, सुनो मेरी बात। आप एक बात मेरे को बताइए, जब पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो वेरी वेल, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, जो ये यदि पोटेंशियल डिफरेंस है, इफ V देन ओनली, ठीक है, देन ओनली, तभी हमारा क्या है, करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कैसे होगा, देन ओनली I। मतलब यदि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन करंट होगा। तो भाई तो फिर तूने करंट को कांस्टेंट कैसे ले लिया, जो करंट यहाँ है वो वहाँ कैसे कर दिया। तो इसलिए अपन ये चीज़ नहीं लगाएंगे, अपन वो चीज़ लगाएंगे जो कि कांस्टेंट होती है, और एक चीज़ कांस्टेंट होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो पावर का मेरे भाई ऐसा फॉर्मूला निकाल जो कि कांस्टेंट होता है, जिसमें एक कांस्टेंट आता है, तो पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर निकालना, ये निकालो, यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 80 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई बाय 220 अपॉन आर, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये आ गया। 2 4 ज़ा 8, है ना। इसको मत छेड़ो, आप इधर वाले को सॉल्व करो, 1 1, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई बाय 11। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट कर दो, तो आप सीधे आपको क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो 110 मल्टीप्लाई बाय 110 अपॉन R कितना आ गया, 55 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 1 ज़ा 11, ये 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कर दो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10,
11 वन ज़ा 11, 11 वन ज़ा 11, आंसर आ जाएगा 20 वॉट। ठीक है, अभी क्या आ रहा था, 40 आ रहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका। कैसा लगा, मज़ा आया ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एकदम क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी में, तो मतलब मज़ा आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कनेक्टेड है, वी दिया है 220 वोल्ट, करंट कितना मिल रहा है 600 मिली एम्पियर, मतलब कि 600 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि 600 अपॉन 10⁻³ एम्पियर, मतलब कि 600 अपॉन 1000 एम्पियर, मतलब ये दोनों कटे 6/10। तो आई आपका फाइनली कितना है 6/10। दो चीज़ गिवन है, आपको पावर चाहिए, पावर इज इक्वल टू वी आई, वी कितना है 220 मल्टीप्लाई बाय 6/10, कितना 6 2 ज़ा 12, 132 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आप नहीं, आप अपनी तरफ से हाँ बोल रहे हो, मेरे को समझ में आ रहा है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो 4 फॉर्मूले पढ़े, एक तो वी आई, V² अपॉन R, I² नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर अपन आते हैं अपने आगे। ये भी सेम है यार, बहुत आसान है। करंट आपको दिया है, आपको पावर दी है 60 वोल्ट की, आपको वी दिया है तो 240 वोल्ट, आपको आई फाइंड करना है, तो आप P इज इक्वल टू वी आई लगाओगे, P/V इज इक्वल टू आई आप फाइंड कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। यहाँ मतलब एक चीज़ है जो कि मैं चाहूँगा कि आपके दिमाग में हमेशा रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर आपको फाइंड करनी है, जो कि कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। पावर कंज्यूम जो कर रहा है ये कितनी है, ये है 5। तो पावर यहाँ पर आपको गिवन है 5 किलो वोट। ठीक है, टाइम यदि आप देखोगे, टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम है 10 आवर। ठीक है, और आपको इतना दिया है, मतलब 10 आवर 30 दिन के लिए, 10 आवर फॉर 30 डेज। कैसे निकालोगे मैं आपको बताऊं, पहले तो निकालो कितनी बिजली खर्च हुई। बिजली मतलब एनर्जी, बिजली मतलब क्या होता है, एनर्जी। तो एनर्जी को अपन वर्कडन भी बोलते हैं, एनर्जी को अपन वर्कडन भी बोलते हैं, वर्कडन बोलते हैं ना। तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला कौन सा था, पावर का। ठीक, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यही तो एनर्जी है, यही तो एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यह है एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर आपको पावर कितनी दी है, आपको पावर दी है 5 किलो वोट। यहाँ पर आर में ही लेना, क्योंकि किलोवाट आर में यूजुअली याद रखना ये जो पावर है यहाँ पर काय में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, और जो टाइम है ये और में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट है किलोवाट आर। ठीक है, इसलिए तभी आएगा। यदि नहीं हुआ वॉट में हुआ तो 1000 से डिवाइड कर देना, टाइम यदि मिनट में है तो घंटे में चेंज कर देना। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो। अब आपको आगे की कहानी मैं आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू पावर आपको कितनी गिवन है, 5 किलो वोट, टाइम कितना गिवन है 10 घंटे का, मगर कितने 30 दिन के लिए। तो कितना आ जाएगा एनर्जी, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, कितना जाएगा 1500 जूल आ गई। तो 1 जूल का खर्चा कितना है 4 रुपये, मतलब 1 किलो वोट का खर्चा इतना है। तो टोटल, क्योंकि देखो 1 जूल बराबर 1 किलो वोट होता है, 1 किलो वाट आर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 20, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, रुपए 6000 रुपये खर्च होंगे, और क्या। क्लियर है, काफ़ी आसान था, क्लियर है ना, बढ़िया क्लियर है सर, सब कुछ क्लियर है, बस एक फॉर्मूला ही याद करना था और कुछ याद नहीं करना था। नाउ इट्स हाई टाइम, अब हम लोग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कुछ आगे की इनिशिएट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो यार सारी चीज़ें मेरे को लग रहा है कि सभी कुछ आसान लगा होगा, मतलब कोई खतरनाक चीज़ तो ऐसी थी नहीं, है ना। ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स थे, अब कुछ मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर मतलब ध्यान देना है आपको। मतलब ऐसा है कि इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब कौन सी क्लैरिटी आपको होना चाहिए, उस टॉपिक का नाम है
व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है ये सुनो, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, लिसन टू मी केयरफुली। व्हीट स्टोन ब्रिज, यही टॉपिक बताऊं या इसके, चलो यही देखते हैं, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज ही देखते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है। अपन एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, अपन एक सर्किट बनाते हैं, ये पॉइंट है ए, ये यहाँ गया, ठीक है, ऐसे सुन, ये है ए, ठीक है, ये आगे आया, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ नीचे, ठीक है, ये ऐसा इधर, ये इधर, ठीक है। अब सुनना, एक है इधर, एक है इधर, ठीक है, और ये पूरा यहां तक, और ये है बी, सभी हैं। ये है हमारा R1, ठीक है, ये है हमारा R2, ये है हमारा R3, और ये है हमारा R4, ठीक है। और यहाँ पर जो एक अलग से है ये है R5। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अपन करंट लेते हैं पीले कलर का, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I1, ठीक है, यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है I, ऊपर गया, ठीक है, I1, नीचे गया I2, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां करंट, यहां पर जाने के बाद करंट को यहां भी डिवाइड होना था और यहां भी डिवाइड होना था, बट लिसन टू मी केयरफुली, नीचे ना जाकर वो करंट सीधा निकल गया, नीचे ना जाकर करंट सीधा निकल गया यहां पर I1, ठीक है, यहां पर सीधा I1 निकल गया। सेम नीचे हो रही है, I2 यहां पर जाना यहां था, यहां पर नहीं गया, यहां ना जाकर क्या हुआ, सीधा निकल गया, I2 यहां पर सीधा निकल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर क्या हुआ, इफ देयर इज नो करंट, लिसन टू मी केयरफुली, इफ देयर इज, देयर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, दोबारा लिखते हैं, इफ देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू R5, यदि R5 से कोई करंट नहीं निकल रहा है, ठीक है, R5 से कोई करंट नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान के चलो X, और यहां पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान के चलो Y, ठीक है, यहां पर X होगा, यहां पर Y, थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, यहां पर होगा X और यहां पर होगा Y। आप एक बात बताओ, करंट यदि यहां से यहां भी फ्लो नहीं कर रहा है और यहां से यहां भी फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, X और Y के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, X पर जितना पोटेंशियल है उतना ही Y पे है। क्यों? क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस अलग नहीं होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक मूवमेंट होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, यहां पर लिख दे रहा हूं, इट मीन्स X and Y have same potential, have same potential difference। अब सुनना मेरी बात, यदि X और Y के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यदि ध्यान से सुनना, यदि X और Y के पास सेम पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो अपन ने इसकी मगजमारी करके क्यों रखी है, अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है, अपन इसको हटा देते हैं, तो ठीक है भाई, इसको हटा दो, ये लो, इसको सर्किट ब्रेक कर दो, ये हट गया, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट से ही हट गया, ठीक है, सर्किट ही ब्रेक हो गया ना, तो अपन ने इसको क्या करा, इसको हटा दिया, ये हटा दिया। अब यदि ऐसा कभी भी होता है ना कि करंट, यदि यहां पर करंट पास नहीं हो रहा है R5 में से, क्योंकि वहां पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर जो R1/R5 है, R1 दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि ऐसा होता है तो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। बस, कभी भी ऐसा है तो ये चीज आपको देखने को, और इसका उल्टा भी सही है, इसका उल्टा भी ट्रू है। कैसे? यदि ये दिख रहा है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, इसका मतलब यह है कि वहां से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है,
R5 के साथ, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो रेजिस्टर हटा दो, कोई काम का ही नहीं है। जब करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो कोई काम का नहीं है। ये आपको सीधा 4 मार्क्स का सवाल दे सकता है, सीधा ऐसा का ऐसा दे देगा और फिर आपसे बोल देगा कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है। एक्स और वाई में सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक्स और वाई में डिफरेंट है, एक्स में ज़्यादा वाई में कम है, सीधा आपको दे देगा, है ना। कंडीशन कोई भी एक दे देगा। इसलिए बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है और कुछ नहीं है, यही मैंने आपको बता दिया। इसका प्रूफ वगैरह मैं आपको अब भी बता सकता हूँ, मगर कोई मतलब नहीं है प्रूफ के ऊपर मत जाओ, ठीक है। कोई मतलब नहीं है प्रूफ के ऊपर मत जाओ, सीधा मैं आपको सवाल के ऊपर लेकर जाता हूँ और अपन मजे करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं सवाल करवा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो, अपन लेते हैं कौन सा कलर, पिंक कलर लेते हैं यार। सुनो मेरी बात, ये है ना, यहाँ है, ये आया, ये आया, अब यहाँ पर ये एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे आए और ये आ गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये है, ये नीचे है, R1 R2, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली। ये जो है ये क्या है, ये अपना 2 ओम है, ये कितना है 1 ओम है, ये कितना है 2 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये 3 ओम है, ठीक है। ये A है, ये B है। तुमसे बोल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितने ऑप्शन है, ऑप्शन A इज 1 ओम, ऑप्शन B इज 2 ओम, ऑप्शन C इज 3 ओम, ऑप्शन D इज 4 ओम, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन गिवन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज़ सुनो, एक बात सुनो, है ना। ये अपना R1 है, ये R2 है, ये अपना R3 है, ये अपना R4 है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। मेरे को लग रहा है एनडी में तो डायरेक्ट दे दे, तो आप यदि आप देखोगे ना 2/1 इज इक्वल टू 4/2 है कि नहीं? बिल्कुल है सर, ये तो बिल्कुल है, ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है ना, ये 2 कर दो, ये दोनों सेम है। इसका मतलब यदि इफ R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है, तो ये सर्किट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, यहाँ से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो इसको ब्रेक कर दो। ये लो भाई, ये लो, इसको अपन ने ब्रेक कर दिया, इसको अपन ने उठाकर ब्रेक कर दिया। बस ज़्यादा नहीं, अपना सेशन आधे घंटे मतलब 15 मिनट चलेगा और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से आगे। यहाँ पर ये जो सेशन है ना, एकदम बढ़िया सेशन है भाई, ठीक है। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वापस से रिकैप करके देखो। क्यों? क्योंकि जो बढ़ता हुआ लेवल है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको मीटअप करने के लिए मैं करवा रहा हूँ। मैं यूजुअली ये यूट्यूब पर नहीं करवाता हूँ, पेड बैच में करवाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर क्या थोड़ा पेशेंस रहता है बच्चों में। यहाँ पर क्या समझ में नहीं आया छोड़कर चले गए, उनको फिर लगता है कि यार हमको समझ में नहीं आया, इसलिए आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। आपने जैसे यहाँ पर देखा ये ब्रेक हुआ, आप इसको काटो, आपने क्या देखा, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। जब ये दोनों सीरीज में है तो क्या बनेगा, ये बन गया 4 और 2 6 ओम, ठीक है। इधर देखा कितना आ गया, ये 12, 1 और 2 3 ओम, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो भाई एक चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको, कभी भी पैरेलल में होता है ना तो याद रखना, R यदि आपको निकालना है तो R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन 2 के लिए R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 प्लस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 18/9, मतलब कि 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मज़ा आया ना, एकदम आसान चीज़ थी, एकदम आसान चीज़ थी। एक और सवाल करें बढ़िया सा, बस एक सवाल और करके देखते हैं, मज़ा आएगा कैसे क्या करना है, जो कि थोड़ा सा हाई लेवल का सवाल इस बार अपन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, 3 बनाओ सबसे पहले, 1 2 3। सर ये तो एकदम आसान है सीरी, अरे रुको भाई रुको, ठीक है। A और B, आपने ये दोनों के बीच से एक यहाँ से ये निकाला,
ठीक है, एक यहां से निकाला, ठीक है, ये इतना निकाला। अब सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, ये ए है और यहाँ पर बी है, ये अपना आर है, ये सारे के सारे, ये भी आर है, 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 ये सभी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, सभी का आर है। मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी के जितने भी रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर यहाँ पर आ रहा है, एकदम बेसिक आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, एक ए है बी है, इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब यदि ध्यान से आप देखोगे, ठीक है, ध्यान से, मैं आपको ऑप्शन और देता हूं, ये अपन ऑप्शन कर लेते हैं R/2, 2R और 3R/2, ठीक है, ये 4 ऑप्शन अपन ने कर लिए। अब यदि आप ध्यान से देखोगे, जो अपना बेसिक अप्रोच लगाते हैं, जब से अपन करते आ रहे हैं, वो क्या है, ये अपना V, ये है 0, यहां पर भी 0 हो जाएगा, मगर यहां पर जाने के बाद 0, भाई फिर तो ये रजिस्टर आ गया, यहां पर आने के बाद यहां पर भी रजिस्टर, तो ये चीज़ तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ तो अब मेरी बात याद रखना, कभी भी आपको एनी टाइम, ठीक है, एनी टाइम इन द पेपर, एनी टाइम आपको 5 से 6 रजिस्टर दिखे, 5 से 6 रजिस्टर दिखें, ठीक है, पहली चीज़, और ना ही आपको वो समझ में आए, नीदर सीरीज नॉर पैरेलल, ना ही सीरीज नॉर पैरेलल, इसका मतलब है वहां पर 95% केस में व्हीट स्टोन ब्रिज वहां पर लगेगा। कैसे बताएं? अब आप देख लो, कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, कोई भी 2 पॉइंट जो सबसे एसोसिएटेड हो, कोई भी 2, है ना। अब क्योंकि देखो अपने को तो कोई भी 2 पॉइंट से डील कर रहा है ना, अभी ये था और ये था, एक्स और वाई इसको लिया था ना, एक्स और वाई, यहां पर नीचे आप देखो, आप एक काम करो, इसको एक्स लो और इसको एक काम करो वाई लो, एक्स और वाई लिया। अब यदि आप देखोगे ना, आप एक चीज यहां पर महसूस करोगे कि यहां पर करंट आया, लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर करंट आया, सीधा यहां पर करंट आ रहा है, ये करंट आया है ना, यहां डिवाइड हुआ, यहां डिवाइड हुआ, यहां गया, यहां आया, यहां आया, ठीक है। इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में, अब मैं आपको इसको आड़ा करके बताऊं क्या, आड़ा करके बताऊं क्या, देखो देखो देखो, एक मिनट इरेज करने दो, ठीक है, एकदम मेरी बात ध्यान से सुनना, पानी पीने देना, एक मिनट। You may call me and सुनो मेरी बात, ठीक है, चलो बढ़िया, तुम भी पानी की बोतल भाई साथ में रखा करो, सही रहता है, ठीक है। आपने जब सोच लिया एक बार कि हमको लगाना है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो इसके हिसाब से स्ट्रक्चर सेट करो, है ना। स्ट्रक्चर कौन सा, पतंग वाला बनाने का ट्राई करो। कैसे, मैं बताऊं तुमको, पहले तुमने एक्स बनाया था, ये अपना हो गया एक्स, ये अपना हो गया वाई, ठीक है, एक्स और वाई अपने हो गए, एक्स और वाई अपन ने बनाए थे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स और वाई के बीच में ये कौन सा, ऑरेंज वाला आर लगा दो, ये आपने ऑरेंज वाला आर लगा दिया। अब ये ए से एक चीज, है ना, आ रही थी, ए से आ रहा था, ये ओवरऑल जो चीज थी ए से आ रही थी और 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुई, और तो ये यहां पर ए से आया, ध्यान से देखो, ये वाला ए से आया, एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये ए से आया, एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर ये बी से आया, एक यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक यहाँ और एक ये यहाँ, बस ये सब ट्रिक्स हैं, आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और ये बी हो गया, हर जगह आर है। अब आप एक चीज़ पाओगे, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर। जब आपको पता है आर अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन आर, तो इस बीच वाले को क्यों रख के रखा है मेरे भाई, इसको तूने क्यों रखा है, इसको हटा ना, ये वाले को हटाओ। जब ये वाले को आपने हटा दिया तो ये दोनों, फिर तो कोई सवाल ही नहीं बचा, ये दोनों आर प्लस आर
2r, है ना, ये r प्लस r 2r, ये 2r हो गया। 2r और 2r काय में है, 2r और 2r पैरेलल में है। तो अब जब ये पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 2r डिवाइड बाई 2, r इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, r आपका करेक्ट आंसर है। आप ये अपना पूरा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बस स्ट्रक्चर आपको समझना था कि स्ट्रक्चर कैसा। एक बार आपने सोच लिया कि व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा तो उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर सेट कर दो, बात खत्म। भाई जब सोच लिया है तो कर दो, एकदम सिंपल है। सोच लिया, वंस यू हैव थॉट ना, उसके बाद आपको करना है। इतना क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल क्लियर होगा। एक और मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताऊं, बढ़िया सा एक और करते हैं। चलो एक और कर लेते हैं यार, क्या हो जाएगा, तुम्हारा भला होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। यहाँ पर देखो, ये बैटरी है, पूरा यहाँ तक आए, ये ऐसा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये आया, अब यहाँ पर दो, एक यहाँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कठिन बनाने की, एक यहाँ और एक उठाकर यहाँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने क्या करा, ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है ये बी, ए और बी। ठीक है, और हर जगह जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका, आर 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 आर। अब बोल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर भाई, अब बोल दिया आपसे। आपने क्या करा, आपने सोचा इसको V ले लो, इसको 0 ले लो, आप आगे गए, ठीक है भाई, इसको V कर दिया, आपने इसको V कर दिया, आपने इसको 0 कर दिया। ठीक है, आपने इसको 0 कर दिया, आपने इसको 0 कर दिया, इतना आपने कर दिया। ठीक है, इतना आपने कर दिया। तो आप एक काम करो, जब इतना आपने कर दिया, मगर तब भी आपने एक चीज़ नोटिस करी कि एक पॉइंट तो आपका रह गया। ठीक है, एक पॉइंट आपका रह गया, एक नहीं 2 पॉइंट रह गए मेरे भाई, एक ये पॉइंट रह गया और एक ये पॉइंट रह गया। तो वाई डोंट वी ट्राई व्हीटस्टोन ब्रिज, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं आपको, एक्स ले ले, इसको वाई ले ले। अब बनाए, ड्रॉ करके देखे कैसे क्या आएगा। आपको तो पता है स्ट्रक्चर कैसा बनता है, इतने तो समझदार आप हो गया हो कि आपको एक्स दिखेगा यहाँ, ठीक है, और वाई दिखेगा यहाँ। ठीक है, आप कॉमन सेंस लगाओ, देखो अपन आराम से सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आ रहा है आर, एक्स ये आ रहा है आर। ठीक है, खत्म। अब ए से निकलने के बाद ए, अब यहां पर देखो, अब यहां पर ये जो है ये v और x के बीच में क्या आ रहा है, v और x के बीच में ये आ रहा है, v और x के बीच में ये, तो इसको ड्रॉ कर दें। v मतलब a, ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये ग्रीन वाला। अब कौन सा वाला, ये वाला किसके बीच में आ रहा है भाई, ये वाला, ये आ रहा है 0 और x के बीच में, और 0 इस तरफ है, ये 0 इस तरफ। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं बे, कर रहा हूँ, रुको रुको, कलर वाला कलर से करने दो मेरे को, कलर ड्रॉ कर रहा हूँ फिर करना, ध्यान से देखो, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, ये a है, ये b है और x है, ये a है, यहाँ b है, आपको पता है यहाँ x होता है और यहाँ पर y होता है, इतना आप सभी को पता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में अपन पहले क्या करते हैं, पहले अपन करते हैं वाइट वाला। वाइट वाला कौन सा, ये r वाला, ये r x और y के बीच में आ रहा है, ये निकालो ऐसा करके, ये करा और ये निकाल दी इसके बीच में। ठीक है, दूसरी चीज आपने क्या देखी, आप देखो ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला कौन सा, ये जो ऑरेंज वाला है ये किसके, v और x, ये आपका v है और ये 0 है, ये v और x के बीच में आ रहा है, तो आपने ये करा, ये कर दिया, मतलब ये मिले हैं एक दूसरे से, मिला देना इनको भाई। ठीक है, ये है, ये मिला दिया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब आप देखो कौन सा गोल्डन वाला, गोल्डन वाला कौन सा, ये वाला, x और 0 के बीच में, तो ये आ रहा है यहाँ। ठीक है, अब आप देखो कौन सा, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ये 0 और y के बीच में, ये आ गया 0 और y के बीच में। ठीक है, अब आप देखो कौन सा, ये वाला, ये v और 0 के बीच में,
0 के, अभी भी एक बच रहा है, उसको भूल मत जाना। ये अपन करते हैं पिंक वाला, ये किसके बीच में आ रहा है, ये आ रहा है v और y के बीच में। अब v और y मतलब समझ रहे हो, v और 0 के बीच में, ये v है और ये 0 के बीच में, मतलब निकल वहाँ से नहीं रहा है, ध्यान से सुनना, ये सीधा यहाँ से निकल कर जा रहा है। ये आपका ये हो गया ना, ये इधर y है और ये y है ना, v और ये क्या हो गया आपका, ये v हो गया a और y के बीच में। अब सुनना ध्यान से, अब जो आखिरी वाला बच रहा है वो निकल रहा है यहां से, मगर ये ऐसे जा रहा है ना, ये इस तरीके से निकल रहा है कुछ। तो यहां तक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई किस तरीके से क्या चीजें निकल रही हैं, ठीक है। और ये वाला जो इधर से निकाला ना, वो ये नहीं है, वो ये है, v और 0 के बीच में से ये है, ठीक है, ये है। और जो नीचे से निकाला ना, ये है, ये, ठीक है। अपने कलर एकदम सही से ड्रॉ कर दिए। अब आपने एक चीज क्या नोटिस करी कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अभी तक 5 निकल कर आ रहे थे, अब कितने आ गए, 6। अब तो 6 आपको दिख रहा है, क्या करना है आप सीधे सीधे, सब तो पता है आपको, ये भी आ रहा है, 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 सभी का आ रहा है। तो आप एक बात बताओ, जब r अपॉन आर इज इक्वल टू r अपॉन आर है, तो इसको तो हटाओ ना, बेमतलब में आपने रख के रखा है, ये वाले को हटाओ, ठीक है, ये वाले को हटा दिया आपने। जब ये वाले को आपने हटा दिया तो आप कॉमन सेंस लगाओ, ये दोनों काय में है सीरीज में, तो कितना बन जाएगा 2r। ये दोनों काय में है सीरीज में, तो कितना बन जाएगा 2r। और एक कौन सा है, एक है कौन सा, ये वाला r, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऊपर वाला 2r आ गया, ये तुम्हारा r आ गया, और जब आप नीचे रखोगे तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये तुम्हारा 2r आ गया, मतलब 2r r 2r। अब इनको यदि आपको निकालना है, सीधे पैरेलल अपना घुमाओ सवाल और निकाल लो। आंसर आपका 1/2r प्लस 1/r प्लस 1/2r करोगे, ठीक है। तो किस किस का आंसर मेरे को बताना, r/2r है, ठीक है, बताना मेरे को। आगे बढ़ते हैं, बस और क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझ में आ गया, ठीक है, किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। एक बार ये ब्रेक करना आप सीखना, कैसे करके ब्रेक करना है आपको स्ट्रक्चर। भाई मैं एक बात बताऊँ ना, एनडीए का लेवल यदि ये चल रहा है ना, तो अपन यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ मेरे को पता है वो सीधा क्वेश्चन ही देगा, सॉल्व वॉल्व करने को नहीं देगा, मगर यदि तुम सॉल्व करने जा रहे हो फिर तो भाई मतलब यू आर द बेस्ट, ठीक है। अभी मतलब और क्या ही चाहिए यदि इतना करके जा रहे हो। अब अपन करते हैं मिरर सिमेट्री, ठीक है। मिरर सिमेट्री क्या होती है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। मिरर सिमेट्री का सीन लिखो पहले, मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री का रूल मैं आपको समझाता हूँ, मिरर सिमेट्री क्या होती है, ठीक है। सुनना मेरी बात, मिरर सिमेट्री ऐसी है कि यहाँ से गया करंट, यहाँ यहाँ ये आ गया है, फिर ठीक है यहाँ ये गए, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली। इसका है 2r, इसका है r, इसका है 2r, इसका है r। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, करंट यहाँ से गया इधर, है ना, I, इधर जाएगा I1, नीचे जाएगा I2, I1 गया, यहाँ I2 गया। सुनना ध्यान से, यहाँ से उतरेगा क्या I2, और यहाँ से इधर जाएगा क्या I2, और ऊपर का है I1, यहाँ पर है I1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ मेरी ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये जो 2, अब सुनना, जब आपने इधर की सिमेट्री यदि एक लाइन यहाँ से बना भी दी, ठीक है, बीच में, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या नज़र आएगी, सिमेट्री। यहाँ 2r है, यहाँ 2r है, यहाँ पर r है, यहाँ r है, सेम सिमेट्री दिख रही है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट यहाँ पर सेम पास होगा। ये जो I1 अपन ने नीचे करा ना, करंट यहाँ पर सेम पास होगा, मतलब जो करंट यहाँ से जा रहा है वही यहाँ से, रादर देन गोइंग डाउनवर्ड, वो सीधे निकल कर चला जाएगा। करंट यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, करंट यहाँ पर सेम होगा। तो इसका मतलब पता क्या है, करंट सेम होगा, मतलब करंट कहाँ पर सेम होगा, करंट यहाँ पर। यदि यहाँ पर I1 करंट है तो यहाँ पर भी I1 करंट है, समझ में आ रहा है। 2 यहाँ पर यदि आप पूछोगे ना कि ये जो 2r है, आपने मेरे से पूछा कि ये एक है 2r, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा,
इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, आपने यदि मेरे से पूछा, मैं बोलूँगा I1। आपने फिर मेरे से पूछा 2R, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, मैं बोलूँगा I1, इसमें भी I1 फ्लो करेगा। नीचे जो है इसमें कितना फ्लो कर रहा है, I2, इधर कितना फ्लो करेगा, I2। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से I1 I2 हो रहा है। तो अब यदि सेम करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों तो सीरीज में है, इफ द सेम करंट इज बीइंग फ्लोन, ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों यदि सीरीज में, ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। ये है 4R, ये है 4R। अब यदि नीचे, सुनो मेरी बात, नीचे सेम करंट यहां भी है तो ये कितना हो जाएगा, 2R, क्योंकि सेम हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और क्या, बस यही मिरर सिमेट्री है। बस याद रखना, कभी भी मिरर सिमेट्री दिखे, देखो आपको कैसा सवाल आएगा, सेम आपको सर्किट दे दिया मेरे भाई, सेम सर्किट ये ले, तेरे को ऐसा सर्किट दे दिया, ऐसे एक ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये करा, ये करा, ये कर दिया, ठीक है। तुमको यहां पर दिया 8 ओम, यहां पर 2 ओम, ठीक है। यहां पर तुमको दे दिया, यहां पर भी 8 ओम और यहां पर 2 ओम। अब तुमसे पूछ लिया जो करंट आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है 8 ओम से, वो कितना आ रहा है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो अब तुमसे पूछ लिया यहां पर कितना फ्लो करेगा, ये है R1 और ये है R2, बोल दिया R2 में कितना फ्लो करेगा। अब क्या आप सेम बोलोगे, कई लोग बोलेंगे यहां तो यार डिवाइड हो रहा है भाई, जो 2A है ये तो डिवाइड हो, मगर नहीं, डिवाइड तो हो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर तो डिवाइड होगा, मगर यहां पर सिमेट्री है, जिसकी वजह से यहां पर भी जो I होगा वो कितना होगा, 2A। क्यों, क्योंकि मिरर है। समझ में आया, समझ में आया तुमको, बस यही है और कुछ नहीं है। सीधे बस तुमको एकदम आसान सवाल देगा और तुम एकदम फोड़ कर आ जाओगे। अब इसके बाद आती फोल्डिंग सिमेट्री, जो कि बहुत मतलब हाई चांस है आने के, हाई चांस, इसके सवाल आने के हाई चांस है। ये है फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे नजर आएगी मैं आपको बता रहा हूं। सेशन कितने देर का हो गया पहले मेरे को देख लेने देना, ठीक है। सेशन 1 घंटे 16 मिनट, थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर और रुको, अपन खत्म करते हैं। यहां पर आपको फोल्डिंग सिमेट्री नजर आएगी, कैसे मैं आपको बनाकर ड्रॉ करके बताता हूं। आपने ऊपर पढ़ा ना, अभी रुको मैं पहले बना लूं, आपने क्या पढ़ा ये देखो ए पॉइंट है, ठीक है, ये इधर गया 1 2, इधर ऐसा, यहां पर 1 2 ऐसा, ठीक है। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब मेरी बात सुनो, अब यहां पर एक है, सुनना ध्यान से, ये है x, है ना, ये है y और ये है z, ठीक है। सुनना ध्यान से, यहां पर रेजिस्टेंस r है, यहां पर रेजिस्टेंस r है। अब नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, 2R ले लेते हैं, 2R है। अब फोल्डिंग सिमेट्री पता क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री क्या होती है, फोल्डिंग सिमेट्री का मतलब है कि सेम चीज़ यदि आपको नीचे नज़र आ रही है, यहाँ भी R और यहाँ भी 2R, सेम चीज़ नीचे नज़र आ रही है, ये X है और ये Y है और ये Z है, ठीक है, ये X है, Y है और Z है, ये R दिख रहा है, यहाँ आपको 2R दिख रहा है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बस सेशन अपन खत्म करने वाले हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड दिस सेशन। एक कितनी देर में, मैं आता हूँ 2 मिनट में, है ना, सेशन खत्म करके। अब सुनो मेरी बात, R दिख रहा है आपको, नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, आपको कुछ नहीं करना है, ये R है और ये नीचे R है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पर है, ठीक है, और जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ है वो यहाँ है, मतलब नीचे। कभी भी आपको मतलब रेजिस्टेंस आपको लगभग सेम दिख रहा है, मगर आपको यहाँ पर क्लियरली पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम नजर आ रहा है। तो कभी भी सेम सर्किट, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी आपको सेम सर्किट, जो पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी है, ये y है, ये y यहाँ पर भी, z यहाँ पर है, तो ये z सेम यहाँ पर भी है। तो इसकी वजह से जो r आपको यहाँ दिख रहा है वही r यहाँ जो है यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, अब भाई x और x सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में है। तो यही फोल्डिंग सिमेट्री, मिरर सिमेट्री बताती है कि करंट यहाँ पर सेम होगा, मगर यहाँ पर फोल्डिंग सिमेट्री क्या बताती है कि जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, पोटेंशियल यहाँ पर सेम होगा।
यहां पर पोटेंशियल सेम होगा। तो अब जब यहां पर पोटेंशियल सेम होगा ना, तो कुछ मत कर भाई, ये जो रेजिस्टर हैं, रेजिस्टर क्या होंगे, रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में। अब जब रेजिस्टर्स पैरेलल होंगे तो ये हो जाएगा R/2 और ये हो जाएगा 2R/2। तो नीचे क्यों, क्योंकि ये इसको तो हटा ही दिया ना, इसको हटाओ, अब आप पूरे को हटाओ, नीचे वाले को मिलकर R/2 और ये 2R/2, बस ये R/2 प्लस 2R/2, इन दोनों को प्लस करो, आंसर आ जाएगा 3R/2 इज द करेक्ट आंसर। बस ठीक है, एक खतरनाक सा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फोल्डिंग सिमेट्री में करना क्या है। ये सब इतनी चीज आपको नहीं करनी है। देखो ये है, ये है, ठीक है, एक एक, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, सेम चीज ये ए है, ये बी है, ये ए और ये बी, यहां, ठीक है, यहां एक, यहां एक, सेम आपको दिख रहा है हर जगह, यहां आर है, 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 ये 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 आर है, हर जगह आपको आर दिख रहा है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहां पर भी ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। सेम कभी भी आपको ऐसे नीचे दिख रहा है ना, ये एकदम सेम सेम नीचे आपको दिख रहा है। यहां लगाओ आप फोल्डिंग सिमेट्री, मान रहा हूं कि आप मिरर सिमेट्री से भी करोगे, मगर फोल्डिंग सिमेट्री एकदम आसान है। क्यों, आप समझो इसको पैरेलल। जब आपने पैरेलल समझा तो सुनो, आपने ये वाला और यहां, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है वही नीचे है, तो इसका ये और ये पैरेलल में है, और ये दोनों जब पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो, इतने पार्ट को हटा दो। आपने इतने पार्ट को हटा दिया, है ना, R/2 हो गया। जब आपने देखा इतने का, ये वाला और ये दोनों पैरेलल में, तो ये R/2। अब आप क्या करो, इतने पार्ट को हटा दो, इतने पार्ट को आपने हटा दिया, ठीक है। जब आपने देखा कि इसमें और इसमें सेम है, तो आपने इसको R/2 करा, तो आप इतने पार्ट को हटा दो। आप क्या करो, इतने पार्ट को आपने हटा दिया, इतने पार्ट को आपने साइड में कर दिया। जब आपने देखा, ध्यान से सुनना, जब आपने देखा ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपने क्या करा, इतने पार्ट को नीचे वाले को हटा दिया, और जब नीचे वाले को हटाया तो यार, तो ऐसे करके ये पूरा नीचे वाला हट जाएगा, ये पूरा आपको नीचे वाला हटता हुआ नजर आएगा, और सिर्फ ऊपर ये इतना बचेगा। और जहां जहां पर होगा ना, जो भी इनका रेजिस्टेंस है वो पैरेलल के हिसाब से आप लगा देना। ये सारे कितने हो जाएंगे, हाफ, ये सारे हाफ हो जाएंगे। ये हो जाएगा R/2, ये भी R/2, ठीक है, यहाँ पर भी R/2, यहाँ पर भी R/2 और ये भी R/2। बस अब क्या करना है, अरे भाई ये नीचे तो कोई लाइन मतलब की नहीं है, ये लाइन कोई मतलब की है क्या, नहीं है, वो तो ऐसे ही ड्रॉ करी थी। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सीधे गया है ना, ये पहले ये वाला आया R/2, इसको ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करा। अब ये 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, ऊपर वाले टुकड़ों में एक आपको ये वाला मिलेगा, ये है ना, मतलब समझ में आ रहा है, ये ब्लू वाला, और ये एक और, ये एक और हो गया, है ना, और फिर ये नीचे आया और ये ऐसा। अब ये 2 को ड्रॉ कर दो, कौन से 2, जो ग्रीन वाले हैं, ये और ये एक, ये ऐसे आया और ये। अब ये 2 कौन से हैं, ये इधर वाले और इधर वाले, ये इधर वाले और इधर वाले। बस अब क्या ही करना है भाई, अब तो पूरा सवाल ही सॉल्व हो गया है ना। ये सीधा आप सॉल्व करो, R/2 और ये R/2 दोनों को मिलाकर R बन जाएगा, ये R/2 इनको मिलाकर R बन जाएगा। दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल R/2 हो जाएगा। तो R + R कितना हो जाएगा, 2R + R/2 आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने से कठिन सवाल आ जाएगा ना, आप पूरा सवाल सॉल्व कर दोगे। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, जिसका एक वीडियो भी मैं वहीं पर आपको बता दूंगा किस तरीके से ये वाला सवाल होगा, अपन वहीं पर देख लेंगे। सो जेंटलमैन, इट वाज बेसिकली इतना हाई लेवल आपको आने वाला है, मतलब इतना ज़्यादा डायरेक्ट आपको सवाल आएंगे। कभी भी ऊपर जैसा दिखे आप नीचे से उसको तोड़कर ऊपर वाला हाफ कर दो, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो जेंटलमैन, दिस वॉज ऑल अबाउट एन अमेजिंग सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन।
यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का अंत होता है। अब कई बोलेंगे सर किरचॉफ्स लॉ और ये और वो और फलाना, अरे भाई जितना पढ़ाया है पहले उतना करो, ठीक है, इतना पढ़ाया हाई लेवल का यही था। आपको बढ़िया से उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया मज़ा आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।